हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पिलर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना टॉपिक साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश। इंग्लिश में इसको लाइट बोलते हैं, प्रकाश। जैसा कि आप लोगों ने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, प्रकाश आप जानते भी होंगे, आपको काफ़ी नॉलेज होगी। बट हम साइंस का एक टॉपिक है, उसके बेस पे हम लोग आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? प्रकाश, हम लोग चारों तरफ देखते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। किस कारण दिखाई देती हैं? प्रकाश के कारण। केवल प्रकाश ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की परिभाषा है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। प्रकाश की एक और डेफिनेशन है कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। दो परिभाषाएं। तो क्या मैं लिखूं परिभाषाएं? बड़ा प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुएं देख पाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रकाश की परिभाषा। अब ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? जैसे मान लो कोई प्रकाश स्रोत है और सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत हमारे लिए सूरज है, सन। ये हमारा प्रकाश स्रोत है। तो इसके द्वारा प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ेंगी, प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर पड़ेंगी, वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होके हमारी आंखों पे पड़ेंगी। प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण पहले वस्तु पे पड़ती है, उसके बाद परावर्तित होके हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश काम करता है। तो हमें हमेशा याद रखना, वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश नहीं। ये भी प्रकाश का एक गुण है। तो प्रकाश की दूसरी परिभाषा भी है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश। अब इसके गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकाश के गुण। प्रकाश के कई गुण हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसके एक्सपेरिमेंट भी किताबों में दिए हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण।
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा जैसा कि आप जानते होंगे इस तरीके से, कभी भी ये वेव इस तरीके से नहीं चलेगी, इसकी हमेशा सीधी जाएगी। दूसरा गुण है इसका, इसकी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। प्रकाश की चाल सी बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल, इस यूनिवर्स में प्रकाश की चाल सबसे अधिक मानी गई है। आज तक वैज्ञानिकों ने प्रकाश की चाल से अधिक किसी की चाल नहीं बताई है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वो भी ये निर्वात में है। निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां वायुमंडल ना हो, जहां कोई चीज ना हो, कहने का मतलब बिल्कुल खाली स्थान। जैसा कि आपने स्पेस में देखा होगा, सन है हमारा, इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं कुछ ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो वायुमंडल हमारा पृथ्वी पर है। अब बीच में जो अंतरिक्ष है, इसमें काफी आकाशीय पिंड मिलेंगे, लेकिन उनके बीच एक खाली स्थान होता है। वहां हमारा ना वायुमंडल पाया जाएगा, ना किसी प्रकार की गैस, ना ही किसी प्रकार की कोई पदार्थ पाया जाएगा। तो वो स्थान, खाली स्थान होता है, वो होता है निर्वात। वो कहलाता है निर्वात। निर्वात मतलब एकदम से खाली स्थान, जहां वायुमंडल ना हो, जहां हमारी कोई गैस ना हो, कुल मिला के कोई माध्यम ना हो, वो होता है निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब ये किसी माध्यम में प्रवेश करेगा, जैसे वायु में, जल में या कांच में, तो इसकी चाल बदलती रहेगी। जैसे जैसे जितना सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, उतनी ही इसकी चाल घटेगी। तीसरी इसका गुण है इसकी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। अब आप सोच रहे होंगे इतनी, इसकी 3900 से 7800 इसकी वेवलेंथ, जब वेव एक ही होती है तो वेवलेंथ अलग अलग कैसे? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश की एक किरण मान लो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। अगर हम बोलेंगे कि ये कोई किरण है, तो हम इसकी प्रकाश की श्वेत किरण बोलते हैं, श्वेत किरण, जो कि 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी और लाल। ये रंग आप याद करिए, जब बारिश होती है तो कभी आपने बारिश के बाद देखा होगा इंद्रधनुष निकलता है, रेनबो, उसमें ये सभी रंग पाए जाते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी छोटी छोटी बूंदों से होके निकलती हैं, छोटी छोटी बूंदें, या फिर प्रिज्म से होके निकलती हैं, तो प्रिज्म में आपने शायद कहीं देखा भी होगा, आपने बुक्स में देखा होगा कि प्रिज्म से होके निकलती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये 7 रंगों से मिलके बनी होती हैं, और 7 रंगों का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। जैसे सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होगा, इसका 3900 होगा, और इसी प्रकार से तरंग दैर्ध्य हमेशा जैसे जैसे नीचे चलेंगे बढ़ेगा।
तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश की कोई किरण है तो उसका तरंगदैर्घ्य 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होगा। प्रकाश का अगला गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये प्रकाश का अगला गुण है। इसका नेक्स्ट गुण है, प्रकाश फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश फोटोन कणों से मिलकर बना होता है और जिनका मास, कहने का मतलब जिनका द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन कणों का द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान 0 होगा, 0। फोटोन कण, इनका मास हमेशा 0 होता है। अगर इनमें मास होता तो आप सोचिए क्या होता। प्रकाश की चाल एक तो सर्वाधिक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इनमें थोड़ा सा भी मास होता तो ये आपकी बॉडी को भेदने में सक्षम होते, तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता पृथ्वी पे। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।